हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न एंड डू। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे आज के क्लास 4 एग्जाम पेपर का रीजनिंग और जनरल इंग्लिश का पोर्शन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, विच नंबर शुड कम नेक्स्ट इन द सीरीज। सीरीज क्या है? 0, 6, 20, 42 एंड 72। तो यहाँ पे देखते हैं अब कौन सा लॉजिक लगता है। अगर हम 0 स्क्वायर प्लस 0 करेंगे तो वहाँ पे 0 आएगा। उसके बाद 2 का स्क्वायर करना है +2 तो वहाँ पे 6 आएगा। इसी तरह यहाँ पे 4 का स्क्वायर करेंगे और यहाँ पे फिर 4 यहाँ पे ऐड करना है तो वहाँ पे 20 आएगा। इसी तरह हम यहाँ पे करेंगे 6 का स्क्वायर +6 वो 42 बनता है। इसी तरह 8 का स्क्वायर +8 करेंगे तो वहाँ पे 72 आएगा। इसी तरह अगर हम 10 का स्क्वायर +10 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा, दैट इज़ 10110। तो 110 इज़ द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट वन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट नंबर शुड कम नेक्स्ट इन द सीरीज। यहाँ पे क्या सीरीज है? अब 3, 21, 42 एंड 294। अब यहाँ पे देखते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय अगर 7 करेंगे तो वो 21 बनता है। 3 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 2 अगर करेंगे तो वो 42 बनता है। इसी तरह 3 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7 तो वो 294 बनता है। इसी तरह 3 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7 एंड अगेन मल्टीप्लाई बाय 2 तो दैट कम्स इक्वल टू 588। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, X is the brother of Y and son of Z. Z is the husband of W, son of M and brother of S. तो हमें यहाँ पे देखना है कि इसमें ब्रदर इन लॉ कौन सा है। तो चलिए देखते हैं। पहले क्या है? X इज द ब्रदर ऑफ Y। X जो है ये है ब्रदर Y का, ठीक। और X जो है ये है सन किसका? Z का। दैट मीन्स Z जो है इसका फादर है X का। एंड हस्बैंड ऑफ W, तो Z जो है ये है हस्बैंड किसका? Z है हस्बैंड W का। तो मीन्स ये इसकी वाइफ है, ये हस्बैंड है, ये वाइफ है। उसके बाद Z जो है ये है सन किसका? M का। तो M जो है ये फादर है Z का। Z जो है ये है सन M का। और क्या बताता है? और Z यहाँ से जो है ये है ब्रदर, ये है ब्रदर किसका? S का। दैट मीन्स S एंड Z आर ब्रदर्स। Z की बीवी जो है वो W है, इनका फादर जो है वो M है, Z का बेटा जो है वो X है और X का ब्रदर जो है वो Y है। तो हमें यहाँ पे देखना है ब्रदर इन लॉ कौन सा है। तो ब्रदर इन लॉ वहीं पे होगा जहाँ पे कपल होगा। कपल तो यहाँ पे है, तो इसका ब्रदर ये हस्बैंड है, ये वाइफ है। हस्बैंड का ब्रदर जो है वो S है। दैट मीन्स जो S जो होगा वो होगा ब्रदर इन लॉ किसका? इसका, इसकी वाइफ का। दैट मीन्स S इज द करेक्ट वन। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट। Now, next question. Ramesh pushes his hand cart 50 meters south from the market. Then he takes U-turn and pushes the cart from 25 meters. Ramesh then takes a right turn and pushes the cart 30 meters further. In which direction is the Ramesh's from the market? तो हम यहाँ पे देखेंगे, ये अगर नॉर्थ है, ये साउथ, ये ईस्ट, अगर मानेंगे ये वेस्ट। अगर हम ये पोजीशन मानेंगे मार्केट की, तो यहाँ से ये साउथ डायरेक्शन में चलता है 50 मीटर्स। 50 मीटर्स पे चलने के बाद 25 मीटर्स ये यू टर्न लेके वापस 25 मीटर, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे पहुँच गया 25 मीटर्स। उसके बाद लेता है ये राइट टर्न लेके 30 मीटर्स चलता है और इसकी पोजीशन यहाँ पे। अब हमें बतानी है ये इसकी पोजीशन रमेश की मार्केट से क्या है। तो वो यहाँ से है साउथ ईस्ट या ईस्ट साउथ। सो रमेश जो है ये साउथ ईस्ट डायरेक्शन है। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, साउथ ईस्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द अल्टरनेटिव दैट विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द एनालॉजी। तो यहाँ पे अगर टी के साथ कप है तो वाटर के साथ हमें देखना है क्या आएगा। तो वाटर के साथ आएगा टैंक। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, आर स्टार्ट्स वॉकिंग टुवर्ड्स नॉर्थ आफ्टर वाइल ही टर्न्स टू हिज राइट एंड कंटिन्यूज वॉकिंग। देन ही टर्न्स लेफ्ट एंड कंटिन्यूज वॉकिंग। फाइनली आफ्टर वॉकिंग अ डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट अगेन। इन विच डायरेक्शन ही इज वॉकिंग। तो सबसे पहले हम यहाँ से देखेंगे, यहाँ से अगर नॉर्थ है, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। सब आर क्या करता है? आर स्टार्ट्स वॉकिंग टुवर्ड्स नॉर्थ। अगर हम मानेंगे आर यहाँ पे तो स्टार्ट करता है वॉक करना टुवर्ड्स नॉर्थ, तो ये डायरेक्शन है। उसके बाद ये लेता है राइट टर्न लेके उसके बाद ये लेता है, उसके बाद
राइट टर्न लेके उसके बाद 1 किलोमीटर चलता है टुवर्ड्स नॉर्थ अगेन, तो यहाँ पे पहुँच जाता है। यहाँ पे पहुँचने के बाद ही टर्न्स अगेन टू हिज लेफ्ट, दैट मीन्स ये डायरेक्शन आता है। तो यहाँ पे देखना है इसकी डायरेक्शन क्या है, तो इसकी डायरेक्शन यहाँ पे होगी वेस्ट की, तो वेस्ट इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन डी। नाउ इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर द कोड रिप्रेजेंटेड बिलो व्हाट इज द कोडेड स्ट्रिंग फॉर द वर्ड वर्ल्ड। तो यहाँ पे हमें देखना है वर्ल्ड का कोड क्या निकलेगा, तो है WORLD। तो यहाँ पे एक साइड से लेटर्स दिए हैं, दूसरे साइड से कोड दिया गया है। तो हमें देखना है W का जो कोड है वो क्या है, W का यहाँ पे H है, तो यहाँ पे H। O का अगर हम देखेंगे तो O का है M। अगर R का हम यहाँ पे देखेंगे तो R का है E। इसी तरह L का अगर हम ये देखेंगे तो वो है C। अगर D की अगर देखेंगे तो वो है O। तो ये हमारा आंसर है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में क्या है, S एंड R बोथ स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट। तो फर्ज कर लेते हैं यहाँ पे ये पॉइंट, यहाँ पे S एंड R एक ही पॉइंट पे बैठे हुए हैं इन द सेम डायरेक्शन। फर्ज कर लेते हैं ये डायरेक्शन जो है ईस्ट वाली डायरेक्शन में बैठे हैं। S टर्न टू हर लेफ्ट, S जो है वो लेफ्ट टर्न करके, मान लेते हैं ये नॉर्थ वाला साइड है, यहाँ पे लेफ्ट टर्न करके S जो है आगे चलता है। उसके बाद R जो है R राइट साइड में चलता है, फर्ज कर लेते हैं वो साउथ साइड में चलेगा। तो S कितना चलता है, S चलता है 5 किलोमीटर, यहाँ से आगे 5 किलोमीटर S चलता है। R जो है R चलता है 3 किलोमीटर। उसके बाद S जो है S उसके बाद लेफ्ट टर्न लेता है, तो इसका लेफ्ट टर्न जो है यहाँ से आएगा, लेफ्ट टर्न ये लेता है। और उसके बाद R जो है R लेता है राइट टर्न, तो उसका राइट टर्न यहाँ से आएगा। S कितना चलता है उसके बाद 15 किलोमीटर्स, S चलता है 15 किलोमीटर्स। और R जो है वो चलता है 9 किलोमीटर। तो अब हमें बताना है कि डिस्टेंस जो है बिटवीन S एंड R ये कितनी है, तो हमें ये निकालनी है, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक। तो अगर ये यहाँ से नीचे वाले साइड से 9 मीटर है, वहाँ से ऊपर से 15 किलोमीटर है, तो यहाँ से अगर हम ये इसे ड्रा करेंगे तो यहाँ से एक साइड से रेक्टेंगल बन जाएगी। यहाँ से 5 + 3 = 8 मीटर्स, और यहाँ से अगर ये साइड 8 मीटर है तो ये साइड भी 8 मीटर होगा। अगर यहाँ से ये 9 मीटर है तो यहाँ से ये वाला साइड भी 9 मीटर होगा। टोटल जो है ये है 15 मीटर। 15 - 9 = 6, तो यहाँ से ये 6 मीटर होगा। तो यहाँ पे हमें एक ट्रायंगल बन गई, तो हमें इस ट्रायंगल की हाइपोटेन्यूज निकालनी है, ये वाला पोर्शन। तो फ़र्ज़ कर लेते हैं यहाँ से ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है और ये पॉइंट C है। तो हमें AB निकालना है, ये कितना है, तो ये निकलेगा हमें पाइथागोरस थ्योरम से। AB² = BC² + AC²। हमारे पास BC कितना है, अब BC हमारे पास 8 मीटर है, दैट मीन्स 8² प्लस AC कितना है हमारे पास, AC है 6 मीटर, दैट मीन्स 6², दैट इज इक्वल टू 64 + 36, दैट इज इक्वल टू 100, दैट मीन्स AC² = 100। तो AC आएगा हमारे पास √100, दैट इज इक्वल टू 10। सो ऑप्शन B इज द करेक्ट ऑप्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स विल कंप्लीट द गिवन बिलो फिगर। तो यहाँ पे हमें देखना है इस फिगर में कौन सा ऑप्शन जो है, कौन सी फिगर जो है यहाँ पे फिट बैठेगी। तो हमारे हिसाब से जो लॉजिक यहाँ पे बनता है, यहाँ पे देखें, यहाँ पे 2 ब्लैंक ये सर्कल्स हैं, इसके अपोजिट में यहाँ पे आपको 4 ब्लैंक मिलेंगे। उसके बाद यहाँ पे अगर देखेंगे यहाँ पे 3 है, इसके अपोजिट में भी 3 ब्लैंक सर्कल्स हैं। यहाँ पे 2 ब्लैंक है तो यहाँ पे उसका डबल है 4 ब्लैंक सर्कल्स। यहाँ पे फिर अगर 4 हैं तो उसका हाफ बनेगा, यहाँ पे 2 ब्लैंक सर्कल्स आ जाएंगे। तो हमारे हिसाब से इसका ऑप्शन जो है वो ऑप्शन ए है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन दिस क्वेश्चन आउट ऑफ 4 फिगर्स 3 आर सिमिलर इन सर्टन मैनर, हाउएवर 1 फिगर इज नॉट लाइक द अदर 3, विच ऑफ द फिगर इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। तो यहाँ पे हम देखेंगे, इसमें अगर हम देखेंगे यहाँ पे ये क्रॉस जो है ये बराबर है, इसमें भी ये क्रॉस जो है बराबर है, इस फिगर में भी ये क्रॉस बराबर है, इस वाले फिगर में ये क्रॉस जो है हाफ ही है। तो यहाँ पे डिफरेंट जो फिगर है फिगर डी है। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द अल्टरनेटिव दैट विल मेक द सेकंड पेयर एनालॉगस टू द फर्स्ट पेयर गिवन एज अंडर। तो यहाँ से वर्टेब्रेट का अगर फ्रॉग है तो इनवर्टेब्रेट कौन सा है, तो है ऑप्शन ए मीलवर्म। नेक्स्ट इज कीविया इज डॉटर ऑफ पियालीज फादर इन लॉज ओनली सन महेश, हाउ इज पियाली रिलेटेड टू कीविया। तो यहाँ पे अगर देखेंगे पियाली जो है
ये मान लेते हैं पियाली ये पी है, तो इसका फादर इन लॉ जो है ये अगर एफ है, तो इसका ओनली सन जो है वो एम है। दैट मीन्स एम जो है ये सन है इसका एफ का, एफ जो है ये फादर इन लॉ है पियाली का। दैट मीन्स पी एंड एम जो है ये आपस में हस्बैंड एंड वाइफ है, ये हस्बैंड है और ये वाइफ है। और ये कीविया जो है ये इस एम की फादर इन लॉ के सन की ओनली डॉटर है। दैट मीन्स कीविया जो है एम की डॉटर है। तो दैट मीन्स कीविया जो है ये डॉटर है महेश एंड पियाली की। दैट मीन्स पियाली जो है ये कीविया की मदर है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। नाउ नेक्स्ट, in this question out of 4 figures 3 are similar in certain manner, however one figure is not same is the third, select the figure which is different। तो यहाँ पे हमें से देखना है डिफरेंट कौन सी है। तो ये वाली अगर देखेंगे ये क्लॉकवाइज चलती है, ये भी क्लॉकवाइज है, ये भी क्लॉकवाइज चलती है, ये एक है जो एंटी क्लॉकवाइज है। तो यहाँ पे डिफरेंट जो है ऑप्शन ए है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। इस क्वेश्चन में क्या है यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे कहता है राधा और राहुल जो हैं इनके दो बच्चे हैं, इनके दो बच्चे हैं। एक का नाम है दिव्या और दूसरे का नाम है सिमोन। ठीक, उसके बाद ये दिव्या जो है इसकी शादी जो है इसकी शादी हो जाती है अनुज के साथ। ठीक, और अनुज जो है ये है बेटा किसका, माधु एंड रीमा का। ठीक, और ये अनुज जो है इसकी डॉटर जो है, इस अनुज की डॉटर जो है डॉटर है रेशमा। इस अनुज की एक सिस्टर है उसका नाम है सुमा। सुमा की शादी होती है सुबोध के साथ, सुबोध के साथ। ठीक है, इनके दो बच्चे हैं, एक का नाम है तरुण और दूसरे का नाम है अमन। अब ये सुमा जो है ये है सिस्टर अनुज की, और अनुज जो है, अनुज और सुमा ये दोनों है बेटे रामू एंड राधा के। और ये तरुण जो है ये कहता है ये है ग्रैंड चाइल्ड किसका, रामू एंड राधा का, क्योंकि रामू और राधा जो है इनके दो बच्चे हैं अनुज और सुमन, और सुमन के दो जो बेटे हैं तरुण एंड अमन। अब हमें यहाँ पे ये बताना है कि ये दिव्या जो है इसकी रिलेशन क्या है सुमन के साथ। दिव्या जो है ये है, दिव्या वाइफ है किसकी, अनुज की, और अनुज जो है ये ब्रदर है सुमन का। तो सुमन एंड अनुज जो है ये आपस में ब्रदर एंड सिस्टर है, और उसकी वाइफ जो है दिव्या है। दैट मीन्स दिव्या जो है ये है सिस्टर इन लॉ किसकी, सुमन की। दैट मीन्स करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, सिस्टर इन लॉ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर द कोड रिप्रेजेंटेड बिलो व्हाट इज द कोडेड स्ट्रिंग ऑफ डिलिबरेशन। अब इसकी कोड डिलिबरेशन की देखना है हमें, यहाँ पे कौन सा कोड है। एक साइड से लेटर से, दूसरे साइड से कोड से, हमें हर लेटर का कोड देखना है। अगर डी हम देखेंगे तो डी यहाँ पे इसके अगेंस्ट इसका कोड जो है वो ओ है। दैट मीन्स हमें ओ आ गया पहला लेटर। उसके बाद ई है, ई अगर देखेंगे वो यहाँ पे है, इसका लेटर जो है अगेंस्ट वो क्यू है। उसके बाद अगर एल देखेंगे तो इसी तरह एल का जो है वो ओ आता है। तो हम आगे जाने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर यहाँ पे हम ये वाला देखेंगे, यहाँ ऑप्शन के साथ अगर कंपेयर करेंगे तो आगे जाने की हमें ज़रूरत ही नहीं है। ऑप्शन जो है ऑप्शन डी हमें निकल के आता है। सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट वन। नाउ इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या है, ये सर्कल डिजिग्नेट करता है दोज कैंडिडेट्स हु आर एजुकेटेड इन कंप्यूटर। उसके बाद ये वाला सर्कल जो है ये ऑल दोज कैंडिडेट्स हु नो रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द ऑफिस। और ये वाला सर्कल जो है ये डिजिग्नेट करता है ग्रेजुएट्स। हमें क्या निकालना है, दोज कैंडिडेट्स हु आर एजुकेटेड इन कंप्यूटर। अगर एजुकेटेड फिर यहाँ पे कौन से हैं, ये वाले एजुकेटेड इन कंप्यूटर, ये वाले हैं ए डी सी एंड बी। ये वाले कैंडिडेट जो हैं एजुकेटेड इन कंप्यूटर हैं। बट हमें क्या निकालना है, दोज हु नो रूल्स एंड रेगुलेशंस एज वेल। तो इनमें से हम देखेंगे रूल्स एंड रेगुलेशन कौन से वाले जानते हैं, तो ये वाला सर्कल है। दैट मीन्स डी एंड सी ये वाले आउट हो जाएंगे, ये दो ए एंड बी, ए आउट हो जाएगा और बी जो है ये भी आउट हो जाएगा, यहाँ पे सी और डी बच जाएगा। लेकिन हमें ये भी देखना है बट दो शुड नॉट बी ग्रेजुएट्स। और ग्रेजुएट कौन से हैं, ग्रेजुएट वाला ये वाला पोर्शन है। इसमें क्या आता है सी, दैट मीन्स सी जो है यहाँ पे सी भी आउट हो जाएगा, वहाँ पे बच जाता है डी। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट वन, डी वाला इसका ऑप्शन है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स कंप्लीट द फिगरल सीरीज गिवन बिलो। तो यहाँ पे हमें देखना है यहाँ पे फिगर कौन सा आएगा। अगर यहाँ पे हम ट्रायंगल में देखें, इसके इंटीरियर में जो है
1 साइड है, बाहर जो है इसके 3 साइड्स है 1 2 एंड 3, इंटीरियर में 3 साइड्स हैं, इंटीरियर में 1 साइड है। अगर इस फिगर में देखें यहाँ पे इसके ट्रायंगल के 3 साइड्स हैं, दैट मीन्स इंटीरियर में 3 वाला फिगर, 3 साइड्स वाला फिगर, और एक्सटीरियर में 1 2 3 4 एंड 5 वाला फिगर। यहाँ पे अगर देखेंगे इंटीरियर में इसका आएगा 1 2 3 4 एंड 5, इसमें 5 साइड्स हैं, और बाहर से जो फिगर है इसमें 1 2 3 4 5 6 एंड 7 फिगर्स हैं। दैट मीन्स यहाँ पे ऐसा फिगर आएगा जिसके इंटीरियर में 7 साइड्स होंगे और एक्सटीरियर में उसके होंगे 9 साइड्स। दैट मीन्स ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। व्हाट नंबर शुड कम नेक्स्ट इन द सीरीज? यहाँ पे हम देखते हैं सीरीज में नेक्स्ट यहाँ पे क्या आएगा। यहाँ पे 57 57, 46 46, यहाँ पे 35, यहाँ पे भी होगा 35। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। नाउ द नेक्स्ट वन, यहाँ पे क्या है, ये बड़ी वाली जो ट्रायंगल है ये रिप्रेजेंट करती है आर्टिस्ट्स को, ये छोटी वाली जो है ये रिप्रेजेंट करती है साइंटिस्ट्स को, उसके बाद ये रेक्टेंगल जो है ये रिप्रेजेंट करती है डांसर्स को, और उसके बाद ये सर्कल जो है ये रिप्रेजेंट करता है डॉक्टर्स को। तो हमें यहाँ पे ये देखना है दोज साइंटिस्ट्स हु आर नॉट आर्टिस्ट्स। अब साइंटिस्ट्स जो हैं वो इसके अंदर हैं, इस ट्रायंगल के अंदर। साइंटिस्ट्स हु आर नॉट आर्टिस्ट्स, आर्टिस्ट नहीं होने चाहिए ये वाले। तो ये बड़ी ट्रायंगल के अंदर ये वाले जो हैं ये सब आर्टिस्ट्स हैं, इसके बाहर जो हैं ये आर्टिस्ट नहीं है। सो एफ जो है इसका आंसर है। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। नाउ नेक्स्ट वन, इन अ सर्टेन कोड मनेज इज रिप्रेजेंटेड एज GIC PCO, हाउ इज स्ट्रायो रिलेटेड? यहाँ पे मनेज का जो कोड है वो है GI PCO, हमें देखना है स्ट्रायो को कोड क्या आएगा। अब हम यहाँ पे अगर M देखेंगे तो M के बाद एक अल्फ़ाबेट छोड़ के अगर देखेंगे तो O आता है, A के बाद एक अल्फ़ाबेट छोड़ के उसके बाद C आता है, इसी तरह N के बाद O अगर छोड़ेंगे उसके बाद O के बाद P आता है, इसी तरह A के बाद B अगर छोड़ेंगे C आता है, G का इसी तरह एक अल्फ़ाबेट छोड़ के I आता है, इसी तरह E का जो आता है वो G आता है। इसी तरह हम यहाँ पे देखेंगे स्ट्रायो का क्या आएगा, STRIVE। स्ट्रायो के अगर हम S का हम देखेंगे, S के बाद हमें देखना है एक अल्फ़ाबेट छोड़ के क्या आएगा। अगर S के बाद हम एक अल्फ़ाबेट छोड़ेंगे तो वहाँ पे U आएगा। इसी तरह अगर T का हम देखेंगे तो हम पे V आएगा। इसी तरह हम जो R का अगर देखेंगे तो हमें T आएगा। यहाँ पे अगर सीधा हम ऑप्शंस पे हम नज़र डालें U एंड V निकलता है, तो यहाँ पे अगर देखेंगे इससे आगे हमें जाने की ज़रूरत भी नहीं है। यहाँ पे अगर देखेंगे ये ऑप्शन यहाँ पे आता है। सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट वन। By this we have completed the reasoning and general English portion of this paper. Thank you.